क्योंकि देखिए, उद्योग नहीं रहेंगे दुनिया चलेगी, हमारे हाथों में मोबाइल नहीं रहेगा दुनिया चलेगी, हमारे पास टेलीविजन नहीं रहेगा दुनिया चलेगी, खेती नहीं रहेगा किसी की हस्ती नहीं है दुनिया चलाने की। झारखंड के लोग खेती पर आधारित लोग हैं, इसीलिए हम तो खेती की बात करते हैं। आप अगर उद्योग की बात कर, उद्योग के अलावा बहुत तरह के सोच, शिल्प को बढ़ावा दीजिए, पर्यटन को बढ़ावा दीजिए, तो ये चीजों को आपको सोचना होगा। केवल आप खनन को ही देखेंगे तो खनन के लिए आज सरकार की मानसिकता राज्य और केंद्र की इतनी यहाँ के खनिज पर हो गई है कि इनका बस चले तो यहाँ के लोगों को जंगलों में भेजकर, किसी मरुस्थल में भेजकर यहाँ से खनन का काम चले। सॉल्यूशन क्या है आपके नजर में? सॉल्यूशन वही होना चाहिए कि जहाँ खनन हो, पहला बात उस जमीन का अधिग्रहण होता है। यदि उस जमीन का अधिग्रहण होता है तो उन लोगों को, जो लोग वहाँ सदियों से खतियानदारी, उनको चिन्हित करके एक उचित आपका जमीन भुगतान किया जाए, वहाँ उनके गांव पुनः बसाई जाए, और जो उद्योग वहाँ बनता है वो उद्योग जब तक रहेगा अनुकंपा के आधार पर, अगर पिताजी का नौकरी होता है तो बेटा का भी होगा, बेटा के बाद नाती का भी होगा, यानी वो परंपरा चलती जाए। जिनका जमीन जगह पहले, अभी ईचागढ़ का डैम है, 84 मौजा विस्थापन हुए। क्यों भाई? जब 84 मौजा मेरा, 84 को गाँव डूबा है और अन्य लोग यहाँ नियोजन लेंगे, ये बेईमानी है कि नहीं है? तो हमारी लड़ाई यही है कि हमारा हक अधिकार, यहाँ झारखंड में झारखंडी फर्स्ट, हम यही चाहते हैं। बिहार में बिहारी फर्स्ट, बंगाल में बंगाली फर्स्ट, उड़ीसा में उड़िया फर्स्ट, तो झारखंड में यदि झारखंडी फर्स्ट की मांग कर रहे हैं तो क्या गुनाह है? आइए ना, थर्ड फोर्थ में जिसको आना आइए। भाषा की भी लड़ाई है? अब भाषा की लड़ाई नहीं, अब लड़ाई है पहचान की। आप कल वो मंच में मोरंगटन मैदान में एक बात बता रहे थे कि विकास रामदयाल मुंडा जी अपना जो बात बोले थे कि विकास जिसको आप बोल रहे हैं वो हमारे लिए कब, जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा बोल रहे थे कि हमारे लिए विकास, हमारे लिए विकास है। हम उसको, आपका विकास का पैमाना क्या है? हमारे विकास का पैमाना है हमारे लोग, नियोजन में हमारे लोग, यहाँ के संसाधनों में हक अधिकार हमारे लोग, जिनका हक यहाँ जमीन है, जो लोग सदियों से झारखंड की माटी में रहते हैं, वे लोग नंबर 1 पर रहे, वे लोग, उनको पहला अधिकार मिले। हमारे लिए विकास का ये मतलब है। लेकिन विनाश हो ही रहा है। यूरेनियम की बात लीजिए, यूरेनियम हमारी जमीन पर, इसको फिल्ट्रेशन के लिए हैदराबाद भेजा जाता है, फिर कचरा झारखंड में डंप किया जाता है। क्या यह अन्याय नहीं है? इससे बड़ा अन्याय पूरी दुनिया ने, विस्थापन पूरी दुनिया ने देखा है, पलायन पूरी दुनिया ने देखा है। दुबई से, कुवैत से लेकर आपका जर्मनी से फ्रांस तक हर जगह फैक्ट्री बना है, लेकिन नियोजन किसको मिला है? उस व्यक्ति को जिसका जमीन गया है, जिसकी जमीनें ली गई उसको। लेकिन हमें तो क्या मिल रहा है? हमें तो विस्थापन मिल रहा है, हमें तो कोयले का धूल मिल रहा है, हमें बेरोजगारी मिल रही है। तो भाई हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? हमारी यही लड़ाई है। कल एक संबोधन में एक चीज आप रखे थे कोल्हान में, अलग स्टेट की जो मांग था, उसमें आप बता रहे थे कि मीडिया उसको गलत तरीका से, एक मिनट, उसमें कई लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। फुटपानी में एक अलग देश की मांग करके एक मामला रखा गया था, जिसमें हाल ही में 2 मुंडाओं की गिरफ्तारी हुई है, चक्रधरपुर प्रखंड के एक जारकी सिमलाबाद शायद और सिक्की दिकी। आखिर मामला जो दर्ज हुआ है, इस पर क्या आपका संदेश रहेगा? कार्रवाई हो रही, मुंडाओं की गिरफ्तारी हो रही है, मेरा सीधा संदेश रहना चाहेगा राज्य सरकार से। देखिए, जो आदिवासी संस्कृति के लोग रहे हैं, वे हमेशा सदियों से एक अलग परंपरा में रहे हैं, उनकी स्वशासन व्यवस्था रही है। आप उनकी स्वशासन व्यवस्था को डैमेज ना करें, बल्कि सरकारी संरक्षण में उसे मजबूती कैसे मिले, उसको इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए, इस पर चर्चा करें। ये चीज आपको मानना होगा। वे लोग हमेशा दुनिया से कट के रहे, जंगलों में रहे, पर्वत पहाड़ों में रहे, हम लोग दुनिया से कट के रहे, इसीलिए हम लोग झारखंडी हैं। अंग्रेजों ने भी हमारी पहचान नहीं, अंग्रेज काल से पहले कोई नहीं जानता था कि झारखंड प्रदेश में कोई लोग रहते हैं। यहाँ नाचने वाले, मांदर की थाप में थिरकने वाले, खेती के माध्यम से जिंदगी को जीने वाले, इस छोटा नागपुर के पठार में, संथाल परगना में, कोल्हान के सारंडा के जंगलों में लोग रहते हैं। ये अंग्रेज से पहले कोई नहीं जानता था। अंग्रेजों ने हमें खोज कर निकाला कि यहाँ भी कुछ लोग रहते हैं। तो भैया हमें रहने देना, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? आज हम शांत रहना चाहते हैं, नदियों में, नालों में हमें शांत रहने दें। आप हर जगह उद्योग लेकर जा रहे हैं, उस उद्योग से विस्थापन हमारा कर रहे हैं, हम उसको भी स्वीकारते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी नीति, आपकी मंशा क्या है? आपकी तो मंशा देख रहे हैं कि आप हमें चौपट कर रहे हैं, हर चीजों को नष्ट कर रहे हैं। आप अभी फोन आया था आपका जमाडोबा से, वहाँ 19 एकड़ जमीन लिया गया एक साथी का, और कंपनी लगातार खनन कर रही है, अभी तक कोई मुआवजा नहीं। ऐसी हजारों उदाहरण है जिनका जमीन है, लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है। ईचा डैम सामने आ रहा है, नहर बन रहा है, अभी तक मुआवजा नहीं। क्या चाहते हैं सर? इसके लिए प्लान क्या है आपके पास? आप राजनीति पार्टी से कहते हैं कि आप गैर राजनीति पार्टी है, आप किसी पार्टी से जुड़े नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा? देखिए, आवाज दबाने का प्रयास हो भी रहा है, सुनने में भी आया है कि इससे पहले लोग जनता को बुलाने के लिए पैसा खर्च करते थे, लेकिन मेरी सभाओं तक ना जाने के लिए लोग पैसा खर्च कर रहे हैं कि वहां तक आपको नहीं जाना है, उस लड़के को सुनना नहीं है। तो जाहिर सी बात है हम सच्चाई के रास्ते पर है, ऐसा प्रयास हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है 21 साल बाद झारखंड की सरजमी में ये उलगुलान हुआ है, ये थमेगा नहीं, क्योंकि वो उलगुलान मेरा नहीं है। मुझे हीरो बन के क्या मिलेगा? आप विस्थापितों को उसका उचित मुआवजा दे दें, हमारे लोगों को 75% रोजगार, जो राज्यपाल महोदय अपने लेटर हेड में कहते हैं, बाकी 25%
रखे ना, पूरा हिंदुस्तान रखे। हम लोग कब असंवैधानिक बात किए हैं? हमारे लोग हक अधिकार दे दे, इनका पलायन रोका जाए, हम लोग चुपचाप पढ़ने चले जाएंगे। क्यों करेंगे हम लोग आंदोलन भाई? हम लोग कभी अपना लाइफ है। सर आप पीएचडी के छात्र हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको पता है आपके साथ और भी कुछ लोग जुड़े हुए थे। आप बात करते हैं 1932 खतियान की, तो वो लोग तो आपके मतलब 1932 पे एक पूरा पार्टी ही बना दिए, लेकिन आप उससे अलग हो गए। आपको भी सपोर्ट करना चाहिए था। आपका लड़ाई मजबूत। पहला बात आप क्लियर जान लीजिए, यह आंदोलन को धार, इस आंदोलन को मामूली स्टूडेंट ने दिया है। ये आंदोलन धनबाद और बोकारो से स्टार्ट हुआ है। यदि इस पार्टी की स्थापना अगर धनबाद बोकारो में उस छात्रों के बीच होती तो एक सहमति होती। आंदोलन को जब धार मिली तब बहुत सारे लोग आगे आए। देखिए हम उनको भी गलत नहीं कहेंगे, वो आगे तो आए, लेकिन ये आंदोलन धनबाद बोकारो से छात्रों ने किया था। अगर उस पार्टी का नामकरण कोई छात्र के मुख से होता तो मेरा समर्थन रहता, क्योंकि जो लोगों ने पार्टी बनाया वे लोग पॉलिटिकल रह चुके हैं। आज आप जाइए, आज अगर लोग हम लोग को सुनने आ रहे हैं इसलिए कि हम लोग नॉन पॉलिटिकल पर्सन है, हम लोग एक स्टूडेंट है, इसलिए लोग आ रहे हैं। तो उनके पास पॉलिटिकल टैग था। हाँ वे आते हमारे साथ, लेकिन वे आते सेकंड फेज में। पहले फेज पे स्टूडेंट रहते हैं जिनका अभी तक किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रहा है, हम लोग आते हैं, लेकिन इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो पॉलिटिकल पर्सन रह चुके हैं। हालांकि उनका हम धन्यवाद मने उनका स्वागत करते हैं। लोकतंत्र है, पार्टी बनाना सबका संवैधानिक अधिकार है, हम उनका विरोध नहीं करते हैं, उनकी नीतियों का भी विरोध नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उस पार्टी को समर्थन करेंगे जब जिस प्रकार धनबाद और बोकारो से जो किलकारी आई थी, स्टूडेंट लेकर आए थे, और वे 2 स्टूडेंट उनका वे पढ़ने वाले हैं, इंटर के पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, उन्होंने 2 बैठकर बताया कि नहीं भाषा का आंदोलन करना चाहिए। अगर वे स्टूडेंट पुनः अगर इस आंदोलन को लाएंगे, मनीष सरोज नाम था उनका, तो फिर हम उस पार्टी में। इससे ये निकल रहा है कि आप लोग अपनी पार्टी बनाने वाले हैं? नहीं, देखिए ऐसा कोई मंशा नहीं। एक बात बताइए, अगर सरकार मान के चले 3 साल 2.5 साल है, अगर सरकार नियम बना देती है तो आज तमाम कोल्हान की बात कर रहे हैं, यहाँ लगभग 100% जेएमएम का सीट है, अगर सरकार बना देगी तो फिर तो जाहिर सी बात है लोगों को झुकाव उनकी ओर चला जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर हम बना भी दे तो उसको हाईकोर्ट तुरंत ही जो खारिज कर देगा। ये एक आया था विधानसभा में जो सवाल हुआ था, उसको आप शायद देखे होंगे। उन्होंने कहा था कि ये बना भी अगर हम लोग दिए तो वो इसका ये कोई मान्यता नहीं रहेगा, तुरंत ये खारिज हो जाएगा। इस पे आप क्या कहते हैं? इस पे मेरा सीधा यही कहना चाहेंगे कि नहीं कि विधायिका क्या है, अपनी न्यायपालिका की बात क्यों करते हैं? आप पहले विधि तो बनाइए, आपके साथ पूरा 3.25 करोड़ की जनता होगी, और लोकतंत्र में लोगों की भावना का आदर करना संविधान का कर्तव्य होता है, न्यायपालिका संविधान का ही अंग है। तो ऐसा कुछ बात नहीं है, सब नीति जायज हो जाएगी, सब संवैधानिक हो जाएगी। जिस दिन झारखंड के लोग उच्च अधिकारी बनेंगे, यहाँ के लोगों को साजिश के तहत बनने नहीं दिया जा रहा है, उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी मैं पता नहीं सत्य कितना है, लेकिन एक वेबसाइट देखा, उसमें स्पष्ट लिखा है जमशेदपुर में कोई वैकेंसी है, वहाँ लिखा है ओनली बिहारी कैंडिडेट्स आर अलाउड। क्या ये अन्याय नहीं है? जमीन यहाँ का, फैक्ट्री यहाँ की, वो काम बंदा यहाँ करेगा और ओनली बिहारी कैंडिडेट्स आर अलाउड। ये तो राजद्रोह का मामला लगता है। तो कहीं ना कहीं बहुत साजिश के तहत झारखंड को और झारखंडियत को मिटाने की साजिश चल रही है। इसको लोग अगर समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो काफ़ी देर हो जाएगी। आपकी सभा में जैसे अभी बता रहे थे कि लोग आपकी सभा में बिना चर्चा बिना ये का लोग आ रहे हैं, आपको इनवाइट करके बुलाया जा रहा है, तो वर्तमान जो आंख मूंद के आपके साथ युवाओं की टीम है, लोग समर्थन, इसके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? हम सभाओं में भी पहला क्वेश्चन करते हैं, हम सिर्फ सभा भाषण देते नहीं, हम पहला क्वेश्चन उस भीड़ से करते हैं जो लोग आते हैं, विशेषकर माताओं बहनों से, क्या आप लोग समझ के आए हैं, किस लिए आए हैं, आपको जानकारी है, लोगों ने बताया तो है कि क्यों आपको बुलाया गया है, ऐसा तो नहीं दिग्भ्रमित किया गया। वे लोग बोलते नहीं हम लोग जान रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं। देखिए अब सबको ही समझने लगा है, इसलिए समझने लगा है कि जो कोरोना काल में 12 लाख मजदूर वापस आए ना, सबसे ज्यादा चक्रधरपुर के ही थे जहाँ हम लोग बैठे हैं। तो वे घर वाले जान रहे हैं कि भाई यहाँ खनिज संपदा, अन्य राज्यों के लोग यहाँ आके रोजगार कर रहे हैं, नियोजन कर रहे हैं, अच्छी सैलरी पा रहे हैं, और मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा मौसा, मेरा मामा विदेशों में खट रहा है, अन्य राज्यों में खट रहा है। तो अब धीरे धीरे एक आम व्यक्ति भी समझने लगा है कि नियोजन का मतलब क्या है। इसका मतलब हम लोग भी छोटा में नियोजन का मतलब नहीं जानते थे कि नौकरी होता है। तो नियोजन का मतलब, नियोजन नीति का मतलब एक आम व्यक्ति भी अब समझने लगा है। ये इस आंदोलन की बहुत बड़ी देन है। अच्छा, ये आप पर एक आरोप भी लगता है, कुछ बयान भी आता है कि आप मंच साझा करने कोई नेता के साथ नहीं चाहते हैं, चाहे ये मेरा प्रोटोकॉल है। अच्छा, क्योंकि हम किसी जो पॉलिटिकल टैग लगा हुआ है, खासकर बड़ा नाम, अगर कोई जिला पंचायत अध्यक्ष है, छोटा मुखिया जिला परिषद, उससे आपत्ति नहीं, उसको कोई नहीं जानता है, लेकिन जो पर्सन हाईलाइटेड है अगर वो पॉलिटिकल चेहरा है तो ये मेरा प्रोटोकॉल है, हम उससे मंच साझा नहीं करेंगे। आज से पहले भी आप किसी पार्टी से जुड़े रहे हैं? नहीं, पार्टी से हम जुड़े नहीं रहे, लेकिन चुनाव में जब आया है तो पार्टी के जो व्यक्ति है उनसे मेरा निजी संबंध रहा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जहाँ तक हम लोगों को पता चला है कि आप जेएमएम के भी कैडर रह चुके हैं। नहीं, कैडर नहीं रहे,
5 साल में जब सिर्फ चुनाव होता है, जो हमारे स्थानीय विधायक है उनसे मेरा घरेलू संबंध है। मेरा पिताजी, चूंकि देखिए मेरे पिताजी एक झारखंड आंदोलन के शहीद हैं, तो शहीद का संबंध जेएमएम से है। इस चीज को आपको मानना है, उसमें पार्टी की कोई बात ही नहीं है। जो शहीद लोग हैं, जो आंदोलनकारी रहे हैं, उनका संबंध जेएमएम या आईएसयू से होगा ही। तो मेरे पिताजी झारखंड आंदोलन के आंदोलनकारी रहे हैं, उनका संबंध जेएमएम से रहा है। उनका संबंध जो हमारे स्थानीय विधायक टुंडी के उनसे रहा है, तो उनसे मेरा सेंटीमेंट था। तो चुनाव में जब चुनाव होता था, उनके लोग चुनाव के समय बोलते थे कि तुम अच्छा लोगों को कन्विंस करता है, साथ रहना। फिर चुनाव खत्म, हम अपने पढ़ाई। मतलब कहीं ना कहीं आपका झुकाव जो है जेएमएम की तरफ हाँ, है। निश्चय, उसमें कोई माने है ना? जो सच्चाई है, तो सच्चाई है। आज भी अगर जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आपकी बातें मानती है या फिर उस पर विचार करती है या फिर आपसे बात करती है, तो ऑब्वियसली आप जेएमएम को सपोर्ट करेंगे। नहीं, अब यहाँ से नहीं लगता है, अब असंभव है, क्योंकि अब ये जेएमएम से भी आस्था उठ चुकी है। क्योंकि ये 70 लाख का क्रिकेट का मैच खेल रही है, ये मंत्री 50 लाख के फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं, और सबसे दक्षिणी संपदा की अगर लूट हो रही है तो वर्तमान सरकार में खूब हो रही है। सर यही बात बोल के सब नेता बनते हैं, सब यही बोल के बनते हैं नेता। ठीक है, अच्छा बात है, हम लोग बनना नहीं चाहते हैं। वे लोग अपना नियम बना दे, हम लोग अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान देंगे, हमें नहीं बनना। लेकिन मेरा पहला मकसद यही होगा, पुनः उन खनिज संपदा जहाँ विस्थापन हुआ है वहाँ फिर से सर्वे हो। जिनके एकड़ों एकड़ में जमीन गई है, उन्हें आज भी वे लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको हक दे दें। जो हमारे छात्र पढ़े लिखे, उनको 75% प्राइवेट सेक्टर में भी दिया जाए, और जो हमारे लोग हैं उनका सम्मान हो, उनकी भाषा बचे, उनकी माटी बचे, उनकी परंपरा बचे। हम इतना चाहते हैं, इसके अलावा हमें नेता बनने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों बनेंगे? लेकिन हाँ, दर्द को देख रहे हैं। कोल्हान में जब से आए हैं, लोग जब फोटो लेते हैं तो जबरदस्ती बोलते हैं कि आप हंसते क्यों नहीं, कैसे आ जाएंगे? कोल्हान में दर्द ही दर्द है। ठीक है, आप अब हम लोग खत्म करेंगे। बस आपका जो कुछ बेसिक जो आपका मुद्दा है, मतलब जिसको लेके आप लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आप 4-5 लाइन में या 2 मिनट में चाहे तो आप बता सकते हैं। देखिए, हमारा बेसिक लाइन यही है कि स्थानीय नीति और स्थानीय नीति के आधार पर नियोजन नीति बननी चाहिए। और साथ ही जो माननीय हाईकोर्ट का फैसला है राज्य सरकार के लिए कि जिन माटी में, जिसके भूमि में कंपनी बना हुआ है, कंपनी के नाम पर जमीन लिया गया है, और वहां अगर काम नहीं हो रहा है, वो जमीन अगर खाली पड़ा है, तो उसको सर्वे करके रैयत को वापस किया जाए। आपने हमने दिया है, इतना बड़ा घर आपको दिया है कि हम यहाँ कुछ दुकान खोलेंगे, लेकिन आप आधे घर में अपनी दुकान है, बाकी खाली है, तो उसको रिटर्न किया जाए। तो ठीक उसी प्रकार कंपनी को सरकार नोटिस जारी करे, सरकार का जो नियम कानून है और जो रैयत है उनको वापस किया जाए। क्योंकि झारखंड की बहुत बड़ी समस्या है, ये लगातार इतना अतिक्रमण हुआ है जमीनों का कि आने वाला दिन लग रहा है कि झारखंड के लोग गाँव में चले जाएंगे और गाँवों के बाद जंगलों में चले जाएंगे, सिमटते जाएंगे। कोल्हान में लगातार अभी कार्यक्रम चल रहा है आपका, अभी और कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं, क्या लग रहा है कोल्हान को किस नज़र से आप देख रहे हैं? कोल्हान को हम हमेशा क्रांति की नज़र से देखे हैं। कोल्हान को किताबों में पढ़ा था, आज कोल्हान को जानने के लिए आए हैं, आज करीब से देख रहे हैं। कोल्हान हमेशा क्रांति की धरती रही है, और अंतिम जो शहादत यहाँ निकला है वो कोल्हान से ही, शहीद सुनील महतो जो एक सांसद रहते हुए। और बहुत दुर्भाग्य की बात है, झारखंड में एकमात्र MP MLA में रहने के बाद अगर एकमात्र किसी की हत्या हुई है, शहादत हुई है, तो सुनील महतो की हुई है, और वो कोल्हान से गया। इसीलिए कोल्हान को समझ में आए हैं, क्रांति की बिगुल को लेकर आए।